औरैया के उमरैन गांव से शनिवार को किडनैप हुए बच्चे का शव पुलिस ने दिल्ली के एक ट्रॉली बैग में बरामद किया है। साथ ही 8 आरोपियों को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुठभेड़ में घायल सभी आरोपियों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। दरअसल एरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरैन गांव निवासी सर्राफा व्यवसायी शकील का 11 वर्षीय बेटा शुभम शनिवार को कुछ लोगों के साथ खेलने के लिए गया था, लेकिन रात तक घर नहीं पहुंचा। काफी तलाशने के बाद भी जब बच्चे का पता नहीं लगा तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही परिजनों ने उनके पड़ोस में रहने वाले रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना और उसके कुछ साथियों पर शक जताया था, जिसके बाद पुलिस मुन्ना समेत कई लोगों के मोबाइल नंबर ट्रेस किए तो उनकी लोकेशन दिल्ली एनसीआर में दिखी। एसपी चारू निगम ने बताया कि जिसके बाद नोएडा, दिल्ली एनसीआर और बुलंदशहर समेत कई जगहों पर पुलिस की टीम के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया। वहीं रविवार शाम 5 बजे आरोपी अवधेश मिश्रा का नंबर ट्रेस करके पुलिस टीम ने उसे दिल्ली में पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में बताया कि बच्चा पश्चिम बिहार में एक सफेद रंग की कार में है और उनके 3 साथी दीपक गुप्ता, जतिन दिवाकर और रवि निहाल भी कार में हैं। जब आरोपी की निशानदेही पर पुलिस वहां पहुंची तो कार के पास मौजूद तीनों आरोपी भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। जिसके बाद कार में मिले ट्रॉली बैग को खोलकर पुलिस ने देखा तो उसमें हाथ पैर बंधा बच्चा था, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए चारों आरोपियों को उमरैन लाने के बाद उनसे प्लान के तहत उनके अन्य साथियों को फिरौती की रकम लेने के लिए बाऊखेड़ा के जंगल में फोन कर बुलाने को कहा गया। जिसके बाद रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना, आशीष, अंकित और शोभन यादव वहां पर एक गाड़ी में पहुंचे, जिन्होंने पुलिस की गाड़ियां देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दिल्ली में पकड़े गए आरोपी भी भागने का प्रयास करने लगे। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 8 आरोपियों के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गए, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ने बताया कि बच्चे का शव दिल्ली में मिलने के कारण वहीं पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। 23/24 को ये उमरैन क्षेत्र का रात्रि में एक सूचना आई कि एक बच्चा है शुभम सन ऑफ शकील, जो सुबह 3 बजे, दोपहर को 3 बजे खेलने गया था अपने पड़ोसी और उसके साथ कुछ लोगों के साथ। लेकिन जब रात तक नहीं लौटा तो घर वाले ढूंढते रहे और पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस ने उस पे एफआईआर पंजीकृत की। उन लोगों ने शक जताया कि जिन लोगों के साथ ये खेलने गया था, एक पड़ोस का मुन्ना और उसके कुछ अन्य साथी, जो संभवतः उसे बहला फुसला कर ले गए हो किसी बात के लिए, तो उनके नंबर ढूंढे गए, उन लोगों को ढूंढा गया। तो जो डिटेल्स मिली उससे पूरा एनालिसिस किया गया। जितने नंबर्स का मूवमेंट हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ कि लोग बच्चे को लेकर कहीं यूपी से बाहर की तरफ गए हैं। तो जो सारे रूट्स ट्रेस किए गए, इसमें विशेषकर जितने भी पार्टीज निकली, जितने भी मूवमेंट लगा कि जिन जिन लोगों ने आपस में बात की है, तो शक हुआ कि या तो नोएडा में या दिल्ली एनसीआर में या बुलंदशहर आदि कई जगहों पे टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट किया गया। विशेष रूप से डीसीपी नोएडा और उनकी क्राइम टीम के साथ काम किया गया और कुछ नंबर जो है दिल्ली की तरफ मूव हुए थे। तो डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट जिमी चीमान सर से बात हुई। उन्होंने अपनी एक क्राइम टीम लगाई जिसमें सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार थे। उनके साथ लगातार हमारे सर्विलांस की टीम कोऑर्डिनेट कर रही थी। हमारी भी टीम्स लगातार उनके रूट पे जो है ट्रेस करते हुए, सीसीटीवीज को ट्रैक करते हुए, ढूंढते हुए गए। तो लगभग शाम के 5, साढ़े 5 बजे दिल्ली की टीम को, जो हमारी टीम गई थी, उसके साथ उन्होंने एक अभियुक्त जिसका नंबर ट्रेस हुआ था उसको जीरो इन करके पकड़ा और वहां पे उसकी निशानदेही पर एक गाड़ी वाइट कलर की, जिसमें एक ट्रॉली बैग में जो हमारा अपहृत बच्चा था उसकी डेड बॉडी मिली। और वहां पे जो लोग उसके साथी थे 3, वहां से भागने लगे। उनको काफी दौड़ाते हुए अगले थाना क्षेत्र से उसको पकड़ा। तो वहां से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चा जीवित हो, क्योंकि इन लोगों ने उसको छुपाने की नियत से एक ट्रॉली में हाथ पैर बांध कर डाल दिया था। जो पूछताछ में बताया कि उन्होंने ट्रॉली की जिप खोल के रखी थी, परंतु क्योंकि ट्रॉली बैग छोटी थी, बच्चे की दम घुटने से प्रथम दृष्टया मृत्यु हो गई।
बहुत तेजी से पुलिस ने इसमें काम किया था। सभी अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट इनफैक्ट गैर जनपद गैर प्रदेश के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया था। 10 घंटे के अंदर-अंदर ही जो है ज़ीरो इन करके टीम तक पहुँच गई थी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है इन लोगों ने जब बच्चे को अपहरण किया उसी समय उसको ट्रॉली बैग में डाल दिया था। तभी उस बच्चे की दम घुटने से डेथ हो गई। तो जीवित लाने का प्रयास सफल नहीं हो सका। वहाँ की टीम के जो हैंडओवर करने पर जब यहाँ आए तो जो यहाँ से लोग बच्चे पड़ोसी जो बच्चे को ले गए थे, उनको बुलाने के लिए पुलिस टीम ने इनको कहा। तो इनका पहले से एक निर्धारित स्थान था कि जब काम हो जाएगा या फिरौती मांगेंगे तो ये लोग कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे इनको आना है। तो इनसे कॉल कराई गई। तो जो यहाँ की लोकल टीम है जिनमें कि मुन्ना, एक आशीष, अंकित, ये सब लोग मुन्ना के कहने पर इन्होंने पूरा प्लान बनाया। उसके साथ एक शोभन यादव, इन लोगों ने एक गाड़ी भी खरीदी थी। जो पता चला उसी गाड़ी से चारों लोग आज आए और पुलिस टीम ने जो जगह इन लोगों ने बताई थी वहां जब पहुंची तो ये लोग पहले से घात लगाए बैठे थे। इनको अंदेशा था कि कहीं अगर टीम अरेस्ट ना हो गई हो तो ये सबके पास शस्त्र थे। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियां देखकर उन पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी, जिसमें पुलिस की टीम ने सिखलाए हुए तरीके से इन सबको न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करने के क्रम में 4 लोग दिल्ली वाले और यहाँ के जो लोग हैं ये आपस में पुलिस की गाड़ियों पे 2 फायर हो गई, 3 फायर हो गई। तो काफी राउंड फायरिंग पुलिस ने की और ये इन लोगों ने की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। तो इसमें जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें सभी लोग घायल हैं। जो अपहृत बच्चा है उसकी डेड बॉडी क्योंकि दिल्ली में बरामद हुई थी, वहां पे उसका पंचायतनामा करके वर्तमान में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो एफआईआर हुई थी उसमें समीचीन धाराओं की वृद्धि कर दी गई है। वृद्धि के उपरांत उसमें सभी गिरफ्तार शुदा मुठभेड़ में जो अभियुक्त है उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इनको कठोरतम सजा दिलवाने का और यह पुलिस इस पे काम करेगी।